भाई क्या है ये, क्या है ये? हम इसके अंदर से निकालेंगे, बहुत ज्यादा वेट है। शिट, बे कहाँ जा रही बाइक? भाई साहब, अरे ये मम्मी आएगी अभी, तुम भी देखे जाएगी यहीं पे। कहाँ गया? अब इतना साफ है ना, आप इसके एकदम बेस से एकदम नीचे का एरिया होगा ना, पत्थर नीचे के, वो भी आप देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष वर्मा और अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम लोग सांगला से चले थे और हम लोग जा रहे थे काजा, बट आयुष्मान की बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते 12 साढ़े 12 बज गए, तब हम लोग निकल पाए। तो हम लोग काजा तो नहीं पहुंच पाए थे, नाको पहुंच गए थे। तो हम लोग यहाँ पे रूम ले लिए थे, यहीं पे रुक गए थे और यहाँ पे हेलीपैड भी है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं अगर मौसम ऐसा साफ़ होगा तो। बाकी हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम है, तो आराम आराम से ही बोलेंगे। तो कल जब हम लोग आ रहे थे इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, मौसम ख़राब था, बाइक पूरी ऐसे हो रही थी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखें। बाकी अब मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ। तो हम लोग ये रूम ले लिए थे, ये आयुष्मान। तो रूम के जस्ट सामने बाइक हम लोग की पार्क हो गई थी, सामने गेट है, वहीं से ले आए थे। और ये सामने जो दिख रहा है ये होटल है, वहाँ पे शॉप भी है, तो सब कुछ हासी पास हो गया था। और बाकी मौसम तो अभी सही है। कल रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी भाई, -5, -6, -7 डिग्री चला गया था माइनस में। मैं एकदम बिल्ली की तरह रोल होके लेट गया था, सो गया था, बस किसी तरह रात कट गई। फिर उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से काजा की तरफ, जो कि है 110 किलोमीटर्स। तो वहाँ जाएंगे और पॉसिबली रास्ते में ही हम लोगों को स्नो मिल जाए। तो देखते हैं, एक बार आपको पूरा नाको दिखा देते हैं शहर। तो अगर वो देखेंगे पूरा, तो वो शहर है पूरा नाको, और वहीं पे कहीं नाको झील भी है। तो यहाँ के लोकल से मैंने पूछा था तो कहा नाको झील में थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, अगर अच्छा खासा पानी होता तो आज और स्टे कर लेते, बट थोड़ा बहुत पानी देखने के लिए कौन ही रुके। तो हम लोग आज निकलेंगे उस तरफ, काजा की तरफ। तो पॉसिबली आज बर्फ़ मिल जाए, वो भी रोड पे। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए, निकलने का टाइम हो गया और आंटी जी हम लोगों के लिए एप्पल लाई हैं। वॉश कर देना है ना। ठीक है आंटी। गंदा नहीं है ये, इसमें दूध लगा हुआ है, मिठास होता ना जी, धो लेना। ठीक है धो लेंगे, थैंक यू। नहीं तो निकल चुके हैं यार नाको विलेज से, और अब धीरे धीरे हाइट और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और अब हम लोग जा रहे हैं काजा की तरफ, और काजा 110 किलोमीटर है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और लगने वाले हैं कुछ अप्रॉक्स 3 घंटे, क्योंकि कहीं कहीं रोड अच्छी मिल सकती है, कहीं कहीं रोड ख़राब भी मिल सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल नाको तक तो भाई रोड बहुत अच्छी मिली है, ऐसी जो आप देख रहे हैं ना, डिक्टो ऐसी रोड मिली है। तो हम लोग तो भैया एकदम हवाई जहाज़ बनाते हुए चले आए थे, और अभी भी रोड अच्छी मिल रही है। और ये कहाँ तक ऐसी रोड रहे कोई पता नहीं। और बर्फ़ के पहाड़ भाई हम लोगों के चारों तरफ है। और हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग काजा पहुँचे उससे पहले ही हम लोगों को सड़क पे बर्फ़ दिख जाए, और अगर ताज़ी बर्फ़ होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्लैक आइस हुई तो भाई बहुत ज़्यादा टायर स्लिप होने वाले हैं। आयुष्मान के टायर ऑफ रोड टायर हैं, डुअल पर्पस, तो उसके पास थोड़ा सा है कि वो आराम से निकाल सके। बट मेरे जितने भी टायर हैं, पहले मेरे पास मिशलिन था, अगला टायर मेरा अभी भी मिशलिन है रोड 5, पिछला अपोलो अल्फा H1 है, तो वो ऐसे स्नो के लिए तो बिल्कुल नहीं बने हैं। देखेंगे, फिसलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। तो भाई अब जो स्पीड जाता है वो 1-2 बार ना गिरे तो कैसे काम चलेगा। तो देखते हैं, फिलहाल अभी तक तो कोई बर्फ़ के नामो निशान नहीं है, धूप निकली है और अभी भी कुछ 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन धूप रहती है ना तो टेम्परेचर इतना पता नहीं चलता है। हालांकि मेरे हाथ पूरे अंदर से ठंडा गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा है। और जो भाई रात में 9:30 क्यों बोल रहा हूँ मैं, -9 टेम्परेचर जो गया है ना, मेरे पास एक ऑप्शन था
ब्लैंकेट पकड़ो और बिल्ली की तरह रोल हो जाओ। तो भाई पूरी रात हम बिल्ली की तरह रोल हुए पड़े रहे ब्लैंकेट के अंदर। फिर बस हम रात काट ही पाए हैं। हम सोचे थे कि यार इतना मौसम खराब था, जब हम लोग नाको आए थे ना भाई मौसम खराब हो गया था, बहुत बेकार वाला, काले काले बादल दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रात में स्नोफॉल हो जाएगी, बट ठीक है यार स्नोफॉल नहीं हुई, वरना जो 3 घंटे लगने वाले हैं ना गाजा पहुँचने तक, वो 5-6 घंटे लगते हैं। स्नोफॉल में बाइक चलाना आसान नहीं है। तो हम लोगों को मिल चुकी है पहली बॉर्डर क्रॉसिंग गाजा जाते समय, और देखते हैं यार कहाँ से निकाले। हम इसके अंदर से निकालेंगे, बहुत ज़्यादा वेट है, बस बाइक गिरे। अरे ठीक है भाई आयुष्मान, आराम से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। और पहली ऑफ रोडिंग, और मुझे लग रहा है यहाँ से रोड ख़राब ही ना हो। अगर ऐसी रोड हुई तब तो भाई 3 घंटे बहुत मुश्किल है गाजा पहुँचने के लिए। कभी कभी पहाड़ देख के इतना अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई बर्फ में जाएंगे, बर्फ में जाएंगे, लेकिन फिर यही रोड देख के ओ भाई कुछ बता नहीं सकते। डिमोटिवेट तो नहीं होते, लेकिन हाँ इसमें भी मज़ा है भाई, ये सब राइडिंग का एक पार्ट है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे सिर्फ अच्छी रोड चाहिए। अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए ना तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छी रोड भी मिलेगी और बेकार रोड भी मिलेगी और खतरनाक रोड भी मिलेगी। खतरनाक इन द सेंस कि इस रोड के उस तरफ खाई है भाई, अगर कोई हल्का सा हड़बड़ाया तो साइड भाई हो जाएगा। बे कहाँ जा रही बाइक, हो भाई साहब। और हाँ एक और अपडेट, मेरा जो पिछला टायर है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं बची है, तो मैं ये नहीं चाहता भाई गाजा जाते जाते उसकी भी हालत खराब हो जाए। और यहाँ पे भाई BRO क्या मस्त मस्त चीज़ लिखता है। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन लैंड ऑफ लामा डोंट बी ए गामा। तो थोड़ी सी रोड अच्छी मिली है, लेकिन रोड फिर आगे ख़राब है। और ऐसा लग रहा है कि एपोकलिप्स आ गई है, ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ गए हैं, या भाई दुनिया का अंत होने वाला है। तो जो इंसान जहाँ भाग पाया वहीं भाग गया है, और जो चीज़ उसके हाथ में थी वो वैसे ही छोड़ के भाग गया है बस। मतलब यार इतना स्पूकी लग रहा है यहाँ पे चलना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई रात में यहाँ चलेगा तो भाई क्या हालत होगी उसकी। मतलब कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई एक इंसान नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चिड़िया नहीं भाई, एक चिड़िया नहीं मुझे यहाँ दिख रही है। और बादलों का देख के मुझे लग रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। रोड भी अब बेकार सी मिल गई थी बीच में, ऐसा लग रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लगा दी गई है। और ये देखिए थोड़ी देर रोड सही मिली, लेकिन उसके बाद ऐसी रोड ही है। अब पता नहीं ऐसी रोड कहाँ तक चले, कब तक चले, लेकिन BRO काम कर रहा है इस पे, तो गाजा तक बहुत जल्दी ही शायद अच्छी रोड बन जाए। बस कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैच हैं जो बच गए हैं। अब देखिए ये मशीन यहाँ पड़ी है, लेकिन कोई इंसान नहीं। ऐसा लग रहा है सही में कोई ज़ॉम्बियों भी बन गए हैं, या लोग पता नहीं क्या हो गया है, लोग बस भाग गए हैं भाई। खतरनाक सा लग रहा है। पूरे एरिया में बस मैं और मेरे पीछे आयुष्मान चल रहा है, और मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे। भाई क्या है ये, क्या है ये? अगर आप मॉनसून में आते हैं ना तो आपको राइड पनिशमेंट लगने लगेगी। रीज़न ये है कि बारिश का पानी और ये मिट्टी मिक्स होके ऐसी हो जाती है भाई, इतना स्लश कि आपकी बाइक एक जगह रुकेगी नहीं। और दूसरी बात, यहीं पे बड़े बड़े फिर भाई वाटर क्रॉसिंग बन जाते हैं। आप देखिए भाई पत्थर कौन सा कहाँ घुसा हुआ है। हो। और एक और चीज़, गाजा से जो मनाली वाला रास्ता जाता है वो तो भाई ठंड में हो गया होगा बंद। जो अटल टनल से होते हुए मनाली के आगे से जाते हैं गाजा की तरफ, वो बंद हो गया होगा। तो हम लोग पूरा सर्किट तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी पता नहीं कि बंद है कि नहीं है, बट 90% चांसेस है कि वो बंद हो गया होगा। तो वापस घूम के भी हम लोगों को यही रूट वापस लेना पड़ेगा।
अगर हम लोग अक्टूबर के स्टार्टिंग में जाते तो शायद हो जाता, मनाली वाला बंद ना होता। वैसे अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि बंद है कि नहीं है, तो अगर खुला हुआ तो शायद उधर से निकल जाएंगे। तो बस यही है, 110 किलोमीटर लंबी ये राइड। यहाँ एडीवी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। स्पोर्ट बाइक, एग्रेसिव पोस्चर, और वो भी पीछे लगेज, सामने टैंक बैग वाला लगेज, और कुछ बता नहीं सकते। आप बस इमेजिन करिए कि आरआर पे ये सब करना क्या है। और आरआर 310 तो फिर भी स्पोर्ट टूरर कैटेगरी में आती है। आप इससे स्पोर्ट भी कर सकते हैं, टूरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ रोड तो मुश्किल है। पर फिर भी ले लिया है उड़ता तीर तो करना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप इस तरफ देखेंगे तो भाई भर भर के सारे एप्पल ट्री हैं। हम लोग सांगला में थे तो हम लोगों ने एक डंडा मार के तोड़ लिया था पर मिला नहीं। पर अभी हम लोग नाको में थे तो आंटी ने खुद ही दे दिया, जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो आयुष्मान यहाँ थोड़ा फोटोग्राफी कर रहा है, हमने भी किया, स्टोरी वगैरह अपडेट तो करना बनता ही है। और भाई हो कानों पे इतना तेज प्रेशर पड़ना है ना, हाई एल्टीट्यूड से एकदम से लो पे आ गए, ऐसा लग रहा है कान फट जाएंगे। पहाड़ों पे आ रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। आप एकदम से हाइट पे जाएंगे, हाइट से एकदम नीचे आएंगे ना तो आपके कान बंद हो जाएंगे, ऐसा लगेगा सारा खून आपके दिमाग में घुसा जा रहा है और दिमाग बस फटने वाला है। तो ये चीज़ होती रहती है, तो ये सुन लीजिए, ये सारी चीज़ें होंगी अगर आप आ रहे हैं तो ये जो पत्थर ज़मीन पे विराजमान है ना, ये क्यों हैं? क्योंकि ये ऊपर से गिरते हैं और ये जगह पड़ती है शूटिंग स्टोन जोन। मतलब कोई जगह का नाम नहीं है ऐसा, मतलब एज अ वार्निंग लोगों ने लिख दिया है शूटिंग स्टोन जोन। तो मतलब ये ऐसा जोन है जहाँ पे ऊपर से पत्थर बहुत तेज़ी से गिरते हैं, इसीलिए लिख दिया है शूटिंग स्टोन जोन। भाई कितने क्यूटी क्यूटी से कुत्ते को देखो भागा चला रहा। ओ भाई, अरे 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 तुम्हारा भाई एक उस तरफ है। ओ भाई रुको रुको यार, इनको तो खिलाना बनता है यार। एक फोन भी आया था, अभी देखना है कि फोन किसका आ रहा है। अबे उठाएंगे नहीं यार, अबे इसकी मम्मी आएगी अभी चुम्मी देके जाएगी यहीं पे। कहाँ गया? तुम्हारा स्ट्रैप खींच रहा है। तो यार जरा पानी देखिए, इतना नीला, इतना साफ है ना कि आप इसका एकदम बेस जो एकदम नीचे का एरिया होता है ना, पत्थर नीचे के, वो भी आप देख सकते हैं। भाई बहुत साफ लग रहा है यार, बहुत साफ लग रहा है। इसका वीडियो बनाना तो बनता है पास से। ओ भाई मज़ेदार। तो यार यहाँ के विलेज कुछ इस तरीके से हैं। तो इसका नाम है लारी विलेज, जिसकी पॉपुलेशन है 233 लोग बस। तो पहाड़ों में बस यार ऐसे ही विलेजेस होते हैं। कुछ होम स्टे अच्छे बने हुए हैं, बट बाकी के बस ऐसे ही बने हैं। और ये गाय बीच रोड पे क्या कर रही है? टहल रही है। ये है लारी विलेज। और भाई गांव की लाइफस्टाइल तो आप जानते ही हैं भाई, बहुत टफ होती है। तो कुछ वैसी ही लाइफस्टाइल यहाँ की भी है, बहुत ज़्यादा टफ। शिट 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 शिट, स्किड कर गई। शिट, और इधर कर दीजिए, बस 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 बस, थैंक यू। ओके, कुछ डैमेज, ओके, फ्रेम स्लाइडर ने फिर काम कर दिया अपना।
सीरियसली यार कुछ नहीं हुआ, बहुत तेज इम्पैक्ट था। तो थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्लिप में मेरा गोप्रो अचानक से बंद हो गया। रीज़न ये था कि एक्सट्रीम ठंडी की वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर जाती है। तो फ्रेम स्लाइडर ने दोबारा अपना काम किया। स्किट कैसे किया है मैं बताता हूँ। ये पत्थर वाले ना, पत्थर पे मैंने पैर रखा, मुझे लगा ग्रिप मिल गई, लेकिन वो पत्थर ये स्किड कर गया यहाँ से। थोड़ा सांस ले ले फिर चलते हैं आगे। सो यार हम लोग यहाँ पे रुक गए थे केपी ढाबा करके। हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, मैगी खाई और काफ़ी अच्छा लगा भैया से बात करके। और अभी काज़ा यहाँ से पड़ता है कुछ अप्रॉक्स 30-32 किलोमीटर्स। तो अब जाएंगे आगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कई लोग कहते हैं नेटवर्क नहीं आते हैं, तो उसका मैं बता दूं कि पहले हाँ था यहाँ पे BSNL के टावर्स थे, बट अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। तो जियो के टावर्स भी अब हर जगह लगते चले जा रहे हैं और अब एयरटेल के भी टावर लगना चालू हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि टावर या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं होगी। और जैसा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी, पहले मैंने बोला था कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ये है वो है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लोकल से बात की, जिनका ये ढाबा है उनसे बात की, तो उन लोगों ने बताया। तो अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा लोकल्स से बात करिए, वो हमेशा सही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और बाकी काज़ा में भी सेम चीज़ है, नेटवर्क की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी कई लोग कहते हैं विंटर्स में स्पीति मत जाओ, कोई नहीं जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया ने एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बर्फ़ गिरना कम हो गई। अगर अब आज से 5 साल पहले की बात करें तो अब तक बर्फ़ गिर चुकी होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब धीरे धीरे स्नोफॉल और लेट में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं अब काज़ा की तरफ। सो गोप्रो हैंग, ये इसकी पुरानी आदत है। जब कभी बहुत गर्मी मिल जाती है तब हैंग, या जब कभी बहुत ठंडी मिल जाती है तो हैंग। और बहुत ठंडी मिलती है तो हैंग होता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना जल्दी बदल गया होगा। तो मुझे लग रहा है अभी शायद 3-4 डिग्री के नीचे ही होगा। क्योंकि महसूस कर सकते हैं, मैंने राइडिंग जैकेट पहना है मोटा मोटा विद प्रोटेक्टर्स ऑफ कोर्स, और उसके अंदर वो विंटर लाइनर, उसके अंदर टी शर्ट। और विंटर लाइनर यार ऐसा है कि अगर आप रूम के अंदर पहन के बैठ गए तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे। और वो पहन के चल रहा है बाइक पे, और ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चल रहा है, 37-40 की स्पीड में चल रहा है, फिर भी बहुत ख़तरनाक वाली ठंड लग रही है। मतलब इतनी भी नहीं कि झेल ना सके, लेकिन अंदर तक लग रही है। तो मुझे पता चल रहा है कि ठंड बढ़ गई है, जैसे ही सनसेट होता है ठंड बढ़ जाती है। और काज़ा में तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जब नाको में ही -5 -7 तक पहुंच गई थी काज़ा, 19 किलोमीटर। हाँ, तो जब नाको में ही पहुंच गई थी तो भाई ये काज़ा है, यहाँ तो -10 के ऊपर ही, मतलब नीचे ही होगा टेम्परेचर। तो देखेंगे। और धीरे धीरे रात भी हुई जा रही है और इतनी हाई एल्टीट्यूड पे आ गए हैं कि पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी बहुत पहले एक स्ट्रेच मिला था, खाली स्ट्रेच, मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा था, मतलब फुल दे रखे थे। 80-81 के ऊपर बाइक नहीं गई तो नहीं गई। सो यार फाइनली काज़ा आ चुके हैं और ये है काज़ा में मोनेस्ट्री, बहुत प्यारी लग रही है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से अपनी RR छोड़ के हिमालयन पे कैसे आ गया, तो बहुत लंबी स्टोरी है। ये चीज़ मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और कहाँ गई मेरी RR 310, और मैं हिमालयन, रेंटेड हिमालयन के साथ मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फ़िलहाल अभी आपको दिखाता हूँ काज़ा।
और फिर ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। सो कई सारे यहाँ पे राइडर्स आपको मिल जाएंगे। ओहो सही है भाई। हम भी आरआर में भाई लेके आए थे अपना एग्जॉस्ट, बट क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया काजा लगता है और हम लोग काजा में मेन मार्केट में रुके हुए हैं। और पहले जब मैं आया था काजा, एक्चुअली मुझे 2 दिन हो चुके काजा में, और फिर भी मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था। 2 दिन से क्या हुआ ये सारा बहुत लंबी स्टोरी मैं आराम से आपको बताऊंगा। तो ये सब जो माउंटेन दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला, तो यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रखी थी, लेकिन अब स्नोफॉल भी हो चुकी है। तो ये ब्लॉग मैं आपको काजा दिखाते दिखाते एंड करता हूँ। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।